हेलो क्लू सीकर्स। तुम्हें पता है किरचॉफ्स लॉ फिजिक्स का कोई बोरिंग रूल नहीं है, बल्कि ये इलेक्ट्रिकल सर्किट का एक सांप सीढ़ी का गेम है। साउंड्स क्रेजी राइट, बट इट इजंट। आज इस वीडियो में मैं इसी गेम के रूल्स को डिकोड करूंगा ताकि एग्जाम में तुम्हारा पोटेंशियल रहे हाई और कोई भी एग्जामिनर ना करने पाए तुम्हें बाइट। सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? लेट द गेम बिगिन। इससे पहले कि सांप सीढ़ी के इस गेम को हम समझे, इसके रूल्स को हम डिकोड करें, लेट अस क्विकली रिकैप किरचॉफ्स जंक्शन रूल और किरचॉफ्स लूप रूल। इसके लिए चलते हैं अपने डैशबोर्ड पे। किरचॉफ्स के जंक्शन रूल को बिल्कुल किसी व्हाट्सएप के ग्रुप चैट के जैसा समझो कि एक ग्रुप में जितने लोग ऐड किए जाते हैं, उस ग्रुप में जो भी मैसेज छोड़ा जाता है, भेजा जाता है, वो सिर्फ उतने ही लोगों के पास पहुंचता है। ठीक वैसे ही किरचॉफ्स जंक्शन रूल कहता है कि एट अ जंक्शन जितना करंट इनकमिंग होगा, उस जंक्शन से उतना ही करंट बाहर जा सकता है। यानी सिंपल वर्ड्स कि नेट सम ऑफ टोटल इनकमिंग करंट प्लस टोटल आउटगोइंग करंट विल बी इक्वल टू 0। सो किरचॉफ्स जंक्शन लॉ के हिसाब से जो जंक्शन है वो किसी डिलीटेड मैसेज वाला फोल्डर के जैसा नहीं है कि वो किसी तरह का मैसेज यानी कि करंट स्टोर करके रख लेगा, थोड़ा कम करंट बाहर आएगा। ये पॉसिबल नहीं है। जितना करंट आएगा उतना ही करंट बाहर जाएगा। सम ऑफ टोटल इनकमिंग करंट प्लस द आउटगोइंग करंट इज इक्वल टू 0। सिंपल, बस इतना ही, राइट। सो अगर हम यहां पे प्लस माइनस साइन में गलती नहीं करना चाहते तो एक साइन कन्वेंशन बना लेंगे जो कि आपके स्क्रीन पे अभी विजिबल है कि जंक्शन पे अगर करंट इंटर कर रहा है यानी कि आ रहा है तो उसको हम इंडिकेट करेंगे किससे? पॉजिटिव प्लस से। प्लस I1 प्लस I2 यानी कि प्लस के साथ अगर कोई करंट इंडिकेटेड है वो इनकमिंग करंट है। ठीक इसी तरह से अगर जंक्शन से कोई करंट बाहर जा रहा है, आउटफ्लो ऑफ करंट, सो इसका मतलब है द करंट लिविंग विल बी डिनोटेड विथ अ नेगेटिव और माइनस साइन। तो करंट अगर बाहर जा रहा है माइनस I1 माइनस I2, सिंपल इसका मतलब क्या है? I1 I2 जंक्शन से बाहर जा रहे हैं। किरचॉफ्स का जंक्शन लॉ वैलिड क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही हमने पढ़ा था कि देयर इज ए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, जितना आएगा उतना ही बाहर जाएगा। सिंपल। एंड वेल गाइज, अब शुरू होता है इस वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ या फिर किरचॉफ्स लूप लॉ, जिसमें हम अप्लाई करेंगे सांप सीढ़ी का कॉन्सेप्ट और सांप सीढ़ी के बोर्ड की तरह इसको समझने की कोशिश करेंगे। मान लो सांप सीढ़ी के गेम में क्या होता है, अगर तुमने स्क्वायर 1 से शुरू किया, प्रोग्रेस करके आगे गए, कहीं किसी सांप ने काट लिया और वापस स्क्वायर 1 पे आ गए, तो फिर तुम्हारा नेट गेन कितना होता है? एब्सोल्युटली 0, राइट। उसी तरह से किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ या लूप लॉ कहता है कि अगर हम किसी सर्किट में एक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और घूम फिर करके वापस उसी पॉइंट पे आ जाते हैं तो हमारा नेट पोटेंशियल चेंज कितना होगा? 0, राइट। तो हमने स्टार्ट किया स्क्वायर 1 से, लौट के आगे हम स्क्वायर 1 पे और हमारा टोटल प्रोग्रेस यानी चेंज इन पोटेंशियल कितना है? 0। और इसके पीछे का लॉजिक क्या है? बहुत सिंपल कि पोटेंशियल जो है वो स्टेट फंक्शन है, वो स्टेट पे डिपेंड करता है। तो जिस स्टेट से स्टार्ट किया वापस अगर उसी स्टेट पे आ गए लौट करके तो चेंज इन पोटेंशियल इज 0, राइट। अब देखो एनालॉग बनाएंगे किस चीज का? सांप सीढ़ी का एनालॉग। किससे? एक सर्किट के बैटरी और रेसिस्टर से। सो लेट अस क्विकली गो टू द नेक्स्ट पोर्शन। यहां पे हम क्या करते हैं? बैटरीज को हम कंसीडर करते हैं बिल्कुल सीढ़ी के जैसा, राइट। अब सांप सीढ़ी के गेम में क्या होता है? जब हम सीढ़ी पे पहुंचते हैं, नीचे से ऊपर जाते हैं तो हमारा ग्रोथ यानी कि प्रोग्रेस ऊपर होता है। अब यहां पे एक छोटा सा ट्वीक है या ट्विस्ट है कि हम उस सीढ़ी से नीचे भी आ सकते हैं। किसमें? फिजिक्स के इस सांप सीढ़ी के गेम में। देखो कैसे। अगर बैटरी में नेगेटिव पोटेंशियल से पॉजिटिव पोटेंशियल के तरफ जाओगे तो इसका मतलब होगा फिजिक्स के इस लैडर में
तुम अगर नेगेटिव पोटेंशियल से नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाओगे तो इसका मतलब होगा तुमने क्या की, सीढ़ी की चढ़ाई की, मतलब पोटेंशियल इंक्रीज हुआ। असाइन करो वैल्यू कितना, प्लस ई, किसका ई, ईएमएफ ऑफ द बैटरी। उल्टा अब हम क्या कर रहे हैं, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से नहीं बल्कि हम एंटर कर रहे हैं पॉजिटिव टर्मिनल से और एग्जिट कर रहे हैं कहां से, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, ये वाला फिगर, राइट। तो इस केस में क्या होगा, हम सीढ़ी पे ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, हमारा प्रोग्रेस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, पोटेंशियल में क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है। असाइन करो वैल्यू माइनस ई, यानी कि नेगेटिव ऑफ द ईएमएफ ऑफ द बैटरी। सो बैटरी का एनालॉग किसके साथ है, सिमिलरिटी किसके साथ है, लैडर के जैसा। फिजिक्स के इस लैडर में नेगेटिव टर्मिनल से एंटर करोगे, पॉजिटिव टर्मिनल से एग्जिट करोगे तो पोटेंशियल का होगा इंक्रीमेंट प्लस ई। अब चलते हैं नेक्स्ट एनालॉग में, और ये वाला ज्यादा इंटरेस्टिंग है। रेसिस्टर को समझो सांप, राइट। अब लेकिन इस सांप में भी एक क्लू है, इस सांप में भी क्या है, एक छोटा सा ट्विस्ट है। सो क्या होगा, अगर करंट के डायरेक्शन में, फॉर एग्जांपल मान लो ये एक रेसिस्टर है और इधर से आई करंट फ्लो कर रहा है, राइट। अब तुम क्या कर रहे हो, इस रेसिस्टर को क्रॉस कर रहे हो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट तुम रेसिस्टर को क्रॉस कर रहे हो, तो तुमको क्या करेगा, सांप काटेगा, ठीक है। सांप काटेगा तो क्या होगा, ग्रोथ डिक्रीज होगा, यानी कि पोटेंशियल डिक्रीज होगा। असाइन करो ड्रॉप इन पोटेंशियल माइनस ऑफ आई इंटू आर, राइट। अब लेकिन मान लो कि तुम एक जिद्दी जान हो और तुम क्या कर रहे हो, करंट के उल्टा डायरेक्शन में आ रहे हो, राइट। करंट फ्लो कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और तुम आ रहे हो, रेसिस्टर को क्रॉस कर रहे हो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट। तुम क्रॉस कर रहे हो राइट से लेफ्ट की तरफ। तो इस केस में तुम क्या कर रहे हो, सांप का पूंछ पकड़ करके तुम उसके माथे की तरफ चढ़ रहे हो, यानी कि अब तुमने सांप को भी सीढ़ी के जैसा ऊपर चढ़ने का एक जरिया बना लिया। इस केस में जब हम रेसिस्टर को क्रॉस करते हैं इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट, तो असाइन करो पोटेंशियल में गेन एज प्लस आई इंटू आर। सिंपल। दो कंपोनेंट, बैटरी और रेसिस्टर। बैटरी में रूल क्या है, अगर बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाओगे, लैडर चढ़ गए, पोटेंशियल इंक्रीज हुआ प्लस ई। अगर उसी लैडर में पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं, ड्रॉप इन पोटेंशियल, असाइन करो वैल्यू माइनस ई। रेसिस्टर, सांप, रेसिस्टर में करंट के डायरेक्शन में अगर क्रॉस करोगे अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, ड्रॉप इन पोटेंशियल, असाइन ड्रॉप इन पोटेंशियल का साइन माइनस आई आर। अगर तुम क्रॉस कर रहे हो रेसिस्टर को इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट का फ्लो, यानी कि इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ करंट, तो फिर तुम्हारा होगा गेन इन पोटेंशियल, असाइन करो वैल्यू प्लस आई आर। खत्म। सो फिजिक्स के सांप सीढ़ी के इस गेम के रूल्स हुए खत्म। सो लेट अस क्विकली गो एंड सी सम हैक्स ऑफ किरचॉफ्स लॉ। कुछ प्रो टिप हैं जो कि याद रखना न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के वक्त, कि अगर डायरेक्शन तुम्हारे सर्किट में करंट का नहीं दिया हुआ है, और इन जनरल क्या होता है, जो सर्किट के क्वेश्चन आते हैं उसमें डायरेक्शन दिया नहीं रहता है, आप खुद से असाइन करो, राइट। यू असाइन द डायरेक्शन इन ईच एंड एवरी लूप थ्रू ईच एंड एवरी रेसिस्टर और उसके हिसाब से कैलकुलेशन करो। अब क्या होगा, मान लो कि कहीं पे जो हमने डायरेक्शन लिया था करंट का, अब हमारा कैलकुलेशन करके आ रहा है माइनस करंट, यानी नेगेटिव करंट। उस नेगेटिव से डरना नहीं है, वो कोई गलती नहीं कि तुमने कैलकुलेशन की। सिंपली नेगेटिव का मतलब यह है कि हमने जो डायरेक्शन करंट को असाइन किया है, जो एक्चुअल डायरेक्शन है करंट का, वो जस्ट ऑपोजिट है। बस इतना करना है, करंट का वैल्यू पॉजिटिव कर दो और एक वर्ड और एक सेंटेंस लिखो कि द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ अज्यूम्ड करंट। सिंपल हो गया। यू आर नॉट रॉन्ग, यू आर एब्सोल्युटली राइट। फाइन। सो गाइज, ये जो रिसोर्स है ये आपके साथ शेयर की जा रही है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक पे क्लिक करके इस रिसोर्स को डाउनलोड कर सकते हो फॉर फ्यूचर रेफरेंस के लिए। इसकी समरी आप क्विक रिवीजन के लिए यूज कर सकते हो एग्जाम से पहले। ऑलराइट, अब आता है इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन
कि सांप सीढ़ी का ये रूल तो समझा दिया, अब इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन यानी कि प्रॉब्लम वॉक थ्रू। लेट अस क्विकली गो एंड सॉल्व अ प्रॉब्लम। वेल, सांप सीढ़ी के इस रूल को अब हम अप्लाई करेंगे बोर्ड के सबसे पॉपुलर क्वेश्चन पे, द अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। और यहां पे मेनली होते हैं 3 लूप्स, और इन लूप्स पे जब स्टूडेंट्स प्लस माइनस साइन लगाते हैं, गलती कर बैठते हैं, अपने 5 मार्क्स लूज कर देते हैं। सो अब हम करेंगे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो कि तुम्हारे स्क्रीन पे विजिबल है। मैंने ऑलरेडी टाइम बचाने के लिए हर लूप और हर रेसिस्टर पे करंट असाइन करके रखा है, और अब मैं क्या करूंगा, करंट्स के बीच का रिलेशनशिप निकालूंगा बाय अप्लाइंग किरचॉफ्स जंक्शन लॉ। राइट, सो अगर आप देखो कि जंक्शन ए पे, राइट, रेड कलर से मार्क किया हुआ हर जंक्शन, अगर जंक्शन ए पे करंट आ रहा है आई, यानी बैटरी से टोटल करंट विड्रॉ हो रहा है आई, जंक्शन ए पे आया करंट, इनकमिंग करंट आई है, और R1 30 ओम रेसिस्टर से अगर I1 करंट चला गया, आउट गया, तो I2 जो कि रेसिस्टर R2 के तरफ जा रहा है बाहर, वो कितना होगा, सिंपल जंक्शन रूल के हिसाब से I माइनस I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 0। सो इसका मतलब क्या होगा, I2 इज इक्वल टू I माइनस I1। राइट, मेक सेंस। उसी तरह से अब हमारा जंक्शन बी पे देखो, बी जंक्शन पे IG करंट चला गया किस तरफ, गैल्वेनोमीटर के तरफ, और हमारा क्वेश्चन भी यही होता है कि फाइंड आउट द करंट थ्रू दिस गैल्वेनोमीटर इन अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो हमें एक्चुअली में IG ही निकालना है। सो हम IG को किसी दूसरे करंट के फॉर्म में नहीं लिखेंगे, हम अब I3 को एक्सप्रेस करेंगे I1 और IG के फॉर्म में। तो कैसे करेंगे, जंक्शन बी पे करंट आया I1 और एक करंट चला गया गैल्वेनोमीटर में विच इज IG, तो I3 जो रेसिस्टर R3 40 ओम की तरफ से जा रहा है वो कितना होगा, I3 विल बी इक्वल टू I1 माइनस ऑफ IG। मेक सेंस, राइट। इसी तरह से अब अगर हम जाएं और जंक्शन डी पे देखें, राइट, तो जंक्शन डी पे क्या हो रहा है, ऊपर से करंट आ रहा है गैल्वेनोमीटर वाला IG, आपके लेफ्ट हैंड साइड से करंट आ रहा है R2 रेसिस्टर के तरफ से I2, और I4 के तरफ से वो क्रॉस करके निकल रहा है। सो व्हाट विल बी I4 विल बी I2 प्लस IG, और हमने अभी अभी वैल्यू निकाला व्हाट इज I2 इज I माइनस I1, एंड देन इसमें प्लस IG ऐड हो जाएगा। सिंपल। सबसे पहले क्या करना है पता है, बहुत सारे स्टूडेंट इस स्टेप को स्किप करते हैं। वो जस्ट क्या करते हैं, हर रेसिस्टर के तरफ करंट असाइन कर देते हैं, और आगे जाके देखते हैं कि उनके पास इक्वेशन है 3 और उनके जो वेरिएबल्स है वो है 4 या 5, और वो सिर पकड़ के बैठ जाते हैं। अरे वेरिएबल्स को एलिमिनेट करो। हाउ, कैसे एलिमिनेट करेंगे, बाय अप्लाइंग जंक्शन लॉ, और एक करंट को दूसरे करंट्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करके। इससे क्या होगा, आपके पास होंगे 3 लूप, होगा 3 इक्वेशन, और आपके पास होंगे 3 वेरिएबल्स। सिंपल, 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन, सॉल्यूशन पॉसिबल है, राइट। इसीलिए मैंने क्या किया, बाकी करंट्स को पहले वाले जो करंट है उनके रूप में एक्सप्रेस कर लिया। अब अप्लाई करेंगे अपना सांप सीढ़ी का रूल। फाइन, सो हम सबसे पहले अप्लाई करेंगे रूल किस पे, लूप ABDA पे, ABDA पे अप्लाई करेंगे। A से B जाएंगे, B से हम जाएंगे D के तरफ, और फिर D से जाएंगे वापस A के तरफ, यानी कि हमारा टोटल प्रोग्रेस कितना होगा, 0। लेकिन अब मैं क्या करूंगा, क्लॉकवाइज घूम करके अपना इक्वेशन बनाऊंगा। सिंपल, आप मुझको ऑब्जर्व करो। तो मैं लिखूंगा इन लूप ABDA, ठीक है। मैं A से स्टार्ट करके B की तरफ जा रहा हूं। क्या कर रहा हूं मैं, करंट के डायरेक्शन में किसको क्रॉस कर रहा हूं, R1 को, 30 ओम रेसिस्टर को क्रॉस कर रहा हूं। तो मेरा क्या होगा, ड्रॉप इन पोटेंशियल, सांप ने काट लिया, ठीक है। सो मेरा होगा माइनस ऑफ 30 इंटू I1,
ओके, सांप ने काट लिया। अब इसके बाद क्या होगा, बी से मैं जा रहा हूं डी के तरफ, करंट का डायरेक्शन भी किधर है, बी से डी के तरफ। फिर से मैं जा रहा हूं करंट के डायरेक्शन में, क्रॉस कर रहा हूं गैल्वेनोमीटर को जिसका रेसिस्टेंस है 50 ओम। सांप ने वापस काटा तो मेरा क्या होगा, -50 इंटू आई जी। अब इसके बाद डी पॉइंट से जब मैं डी से ए के तरफ जा रहा हूं तो देखो क्या हो रहा है ऐसा कि I2 फ्लो कर रहा है ए से डी के तरफ, लेकिन मैं जा रहा हूं डी से ए के तरफ। ऑपोजिट डायरेक्शन में मैं 10 ओम रेसिस्टर को क्रॉस कर रहा हूं, मतलब मैं जिद्दी बन के सांप का पूंछ पकड़ के ऊपर चढ़ रहा हूं, राइट। यानी मेरा क्या होगा, ग्रोथ होगा, पोटेंशियल इंक्रीज होगा। वी विल असाइन +10 इंटू I2 इज इक्वल टू 0। मेक सेंस नाउ? इतना सिंपल होता है अगर हम इसको सांप सीढ़ी के गेम के जैसा समझे। नाउ क्विकली हम क्या करेंगे, देखो I1 हमने किसी और करंट के रूप में एक्सप्रेस नहीं किया था, IG करना ही नहीं है, उसको तो कैलकुलेट करना है। I2 को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं I1 के और I के फॉर्म में, तो हम क्या करेंगे, -30 I1 -50 IG प्लस ऑफ 10 I2 को हमने क्या लिखा था, यहां पे देखो I2 को हमने लिखा हुआ है I - I1, तो हम लिखेंगे इसको I यानी कि टोटल करंट जो बैटरी से निकल रहा है वो -I1, राइट, इज इक्वल टू 0। अब अगर इसको आप क्या करोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो आप मेरे स्क्रीन को ऑब्जर्व करो, दिस विल बी दिस मच +10 इंटू I -10 इंटू I1 इज इक्वल टू 0। और इसके बाद होगा क्या, आप ये वाला टर्म पहले उठा लो, सो इट विल बी 10I -40 I1 -50 IG इज इक्वल टू 0। ये है हमारा इक्वेशन 1, मिल गया पहला इक्वेशन। वेरिएबल कितने हैं, 3, और मैंने अभी अभी बताया था कि यहां टोटल लूप होते हैं 3, वेरिएबल भी मेरे होंगे कितने, 3, और मेरा सॉल्यूशन 100% निकलेगा, सही निकलेगा, राइट। अब मैं क्या करूंगा, अप्लाई करूंगा इसी लूप लॉ को ऑन द लूप। कौन सा लूप, सेकेंड लूप, बी से सी, सी से डी, डी से बी, यानी कि इस लूप पे किस डायरेक्शन में, फिर से वापस क्लॉकवाइज, राइट। एक डायरेक्शन अपना आइदर क्लॉकवाइज पकड़ लो, एंटी क्लॉकवाइज पकड़ लो। मेरा कन्वेंशन है मैं क्लॉकवाइज चलता हूं, ओके। सो अब मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर क्रॉस करूं तो मेरा क्या होगा, इट विल बी माइनस ऑफ, क्यों माइनस, आप फिर समझ गए, सांप ने काटा, क्यों, क्योंकि I3 का डायरेक्शन जिधर है मैं उसी तरफ में जा रहा हूं, राइट। सो इन लूप बी सी डी ए मेरा क्या होगा, माइनस ऑफ I3 इंटू 40। उसके बाद क्या होगा, सी से हम कहां जा रहे हैं, डी के तरफ। अब लेकिन देखो क्या हो रहा है, सांप का पूंछ पकड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं, राइट, करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो हमारा होगा +I4 इंटू आवर रेसिस्टेंस इज 20 ओम, 20, और उसके बाद फिर क्या होगा, हम डी से वापस बी की तरफ जा रहे हैं। अब हम फिर करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, सांप का पूंछ पकड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं। तो हमारा होगा प्लस ऑफ IG इंटू 50 इज इक्वल टू 0। दिस सिंपल इट इज। अगर हम साइन कन्वेंशन प्लस माइनस और सांप सीढ़ी के रूल को एक्यूरेटली लगाए तो दिस सिंपल इट इज। तो अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। नाउ I3 का वैल्यू हमने लिखा था, इट इज I1 माइनस IG, तो हम इसको लिखेंगे I1 माइनस IG इंटू 40 किसमें, नेगेटिव में, प्लस I4, अब 20 I4 का वैल्यू हमने लिखा है I माइनस I1 प्लस IG, I माइनस I1 प्लस IG, और लास्ट वाला बिल्कुल सही है 50 IG इज इक्वल टू 0। तो बस अब सॉल्यूशन करते जाओ, कंक्लूड करो, -40 I1 प्लस 40 IG प्लस 20 I माइनस 20 I1 प्लस 20 IG प्लस 50 IG इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद क्या करेंगे, I1 ओके, पहले ये 20I पहले लिख दो, 20I क्यों, क्योंकि वो क्या था, इनिशियल करंट था, बैटरी से जो टोटल करंट निकला था ये सबसे इनिशियल करंट है, राइट। सो 20I क्या था, इनिशियल करंट था, इसीलिए सबसे पहले इसको लिख दो, राइट। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, I1 को पहले लिखेंगे, I1 को इसके बाद लिखेंगे, तो I1 वाले दो टर्म है, -40 -20 इट इज -60 I1। इसके बाद IG वाले तीन टर्म है, 40 + 20 + 50, सो इट विल बी +1
1 0 और ये हमारा इक्वल टू 0 बन गया इक्वेशन 2। गाइस दो इक्वेशन बन गए। अभी भी अच्छे से देखो कितना है, दो इक्वेशन 3 वेरिएबल, तीसरा लूप मेरे पास अभी भी बाकी है। बट गाइस अब मैं क्या करूंगा, मैं तीसरा लूप आपको बता दूंगा होगा क्या। सॉल्यूशन आपके स्क्रीन पे दिखेगा नहीं, डायरेक्टली जो इक्वेशन आएगा अब मैं वो लिखूंगा टाइम बचाने के लिए और आगे के सॉल्यूशन में जाऊंगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अब आप लोग सॉल्व करोगे कि तीसरा लूप आपसे हो पा रहा है कि नहीं। राइट, तीसरा लूप होगा क्या, आउटर लूप आप ले लो। ए से स्टार्ट करो, इस ए से स्टार्ट करो, बी पे जाओ, सी पे जाओ, फिर यहां पे मैंने लिख के रखा है ई। राइट, लिटरली सी और ई के बीच में कोई करंट एलिमेंट है नहीं है, तो सी और ई सेम पोटेंशियल पे। राइट, तो सी से ई कुछ नहीं होगा। ई से जैसे ही हम क्रॉस करेंगे और एफ के तरफ जाएंगे, हम क्या कर रहे हैं, अब देखो बैटरी को माइनस से इंटर कर रहे हैं, प्लस पे एग्जिट कर रहे हैं, पोटेंशियल अप, सीढ़ी चढ़ गए। राइट, +10 और एफ पे पहुंचने का मतलब क्या है, हम ए पे पहुंच गए। क्यों, क्योंकि एफ से लेकर के ए के बीच में कोई भी करंट एलिमेंट है नहीं है। राइट, तो हमारा अगला लूप होगा ए बी सी ई एफ ए। मैंने एक्चुअली में ई और एफ ऐड किया है, क्यों, ताकि आपको लूप क्लियरली विविडली दिखाई दे कि हां ए बी सी ई एफ ए एक लूप, आउटर लूप दिख रहा है। अच्छा, एक और यहां पे चीज है, आप सोच सकते हो कि सर ए से बी क्यों जाऊं, ए से डी चला जाता हूं, डी से सी जाता हूं। पॉसिबल है, नो प्रॉब्लम, आपकी मर्जी, बट कोई एक चुनो, या तो ए से बी सी ई एफ ए जाओ, या फिर ए से डी सी ई एफ ए जाओ। राइट, कोई एक ही चुनना है। राइट, टाइम बचाना है। सो अब मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली इस इक्वेशन का जो आंसर आएगा वो आपको विजिबल होगा और उसके बाद सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा। ओके, सो गाइज जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो, जब मैं लूप ए बी सी ई एफ ए पे किरचॉफ्स लूप लॉ लगा रहा हूं, तो मेरा फाइनल इक्वेशन आ रहा है इक्वेशन नंबर 3, 70i1 - 40ig इज इक्वल टू 10। ओके, दिस इज इक्वेशन 3। और इसको मैंने क्या किया है, सारे के सारे तीनों इक्वेशंस की एक समरी लिख ली। पहला इक्वेशन हमें मिला था 10i - 40i1 - 50ig इज इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन मिला था 20i - 60i1 + 110ig इज इक्वल टू 0। और थर्ड इक्वेशन जो अभी अभी हमें मिला है वो मिला है 70i1 - 40ig इज इक्वल टू 0। अब देखो गाइस, हमको क्या करना है, तीन इक्वेशन है, तीन अननोन है, आराम से इजिली सॉल्यूशन मिलेगा। कैसे, आप देख रहे हो हमें एलिमिनेट करना है इस i को इन दोनों इक्वेशन से। राइट, सो हम क्या कर सकते हैं, हम इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और उसमें से माइनस कर देंगे इक्वेशन 2 को। तो करके देखते हैं, इट विल बी 20i - 80i1 - 100ig इज इक्वल टू 0। मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई किया। मैं पूरी तरह से अश्योर्ड हूं कि आपको ये स्टेप समझ में आया। अब इसमें से क्या करना है, माइनस करना है किसको, इक्वेशन 2 को, यानी कि 20i - 60i1 + 110ig को अब हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो माइनस माइनस का प्लस, प्लस का माइनस करो भाई। तो 20i प्लस में 20i माइनस में ये हो गया कैंसल। अब यहां पे -80i1 में +60i1 ऐड होगा तो हमारा मिलेगा 20i1। यहां -100ig -110ig तो हमारा मिलेगा -210ig इज इक्वल टू 0। और अब यहां से अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा मिलेगा i1 इज इक्वल टू -210ig, सॉरी ये ig है, 210ig डिवाइडेड बाय 20, जिसको अगर आप कट करोगे तो आपको मिलेगा i1 इज इक्वल टू -21/2ig। अब आप सोच रहे होगे सर ये नेगेटिव साइन किस बात का, थोड़ी देर पहले हमने क्या देखा था, किरचॉफ्स लॉ हैक प्रो हैक, उसमें क्या लिखा था, अगर नेगेटिव साइन करंट का आ रहा है तो गलती नहीं हुई, बल्कि आपने जो करंट का डायरेक्शन अज्यूम किया था
ये डायरेक्शन उसके ऑपोजिट होगा, राइट। बट अभी भी मैं बोलूंगा क्योंकि करंट का एक्चुअल वैल्यू नहीं आया है, तो आप क्या करो, इसको अभी ऑपोजिट डायरेक्शन मत बोलो, अब इसको क्या करो आप इक्वेशन 3 में, यानी कि 70I1 माइनस ऑफ 40IG इज इक्वल टू 10, ये जो थर्ड इक्वेशन है इसमें अब आप क्या करो, I1 का वैल्यू -21/2 IG पुट करो, आपका IG का आ जाएगा आंसर। सो लेट अस पुट क्विकली 70 इंटू माइनस ऑफ 21/2, ये इंटू में है, व्हाट इट इज IG माइनस ऑफ 40IG इज इक्वल टू 10। सो आप सिंपली 70 इंटू -21 कर दो, 2 से डिवाइड करने का जरूरत नहीं, आप क्या करो कॉमन लेकर के या एलसीएम लेकर के 2 को इससे मल्टीप्लाई करो और इसको ले जाकर के राइट हैंड साइड में भी मल्टीप्लाई कर दो, 2 से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, राइट। तो मैं करूंगा 70 इंटू 21 कितना आएगा, 74, ये माइनस में IG, दिस विल बी -80IG इज इक्वल टू 20, और अब अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो होगा दिस विल बी 1150 IG इज इक्वल टू 20। सो आपका IG का वैल्यू विल बी माइनस ऑफ 20/1550 एम्पेयर, IG इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2/155, और इसका जो फाइनल आंसर होगा दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 0.0129 एम्पेयर। अब इसी को अगर आप मिली एम्पेयर में कन्वर्ट करोगे तो दैट विल बी माइनस ऑफ 2.9 मिली एम्पेयर। अब इस माइनस साइन के साथ हम क्या करेंगे, डील करेंगे। ये जो माइनस साइन आपको यहां दिखाई दे रहा है, अब इसको डील करेंगे तो हमारा बोलेंगे IG इज इक्वल टू 12.9 मिली एम्पेयर, बट द डायरेक्शन वी एज्यूम्ड फ्रॉम B to D which is not acceptable. Now it is known that it is not from B to D, क्योंकि नेगेटिव साइन आ रहा है, सो इट इज एक्चुअली फ्रॉम D to B के तरफ। सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई गलती नहीं कि हम एग्जैक्टली सारा कैलकुलेशन सही कर रहे थे। नेगेटिव साइन से डरना ही नहीं है, नेगेटिव करंट का वैल्यू आया, डायरेक्शन को इन्वर्ट मार दो, राइट। सो आई होप कि एकदम क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा। मैं एनकरेज करूंगा कि अभी जाओ और अभी इस रूल को लगा करके किरचॉफ्स लॉ के न्यूमेरिकल सॉल्व करना शुरू करो। आप अमेज्ड हो जाओगे कि आपको कितना सिंपल और एक्यूरेटली आंसर मिल रहा है, राइट। सो नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन, द गुरु मंत्रा। सो गाइस, आज के गुरु मंत्रा से पहले सीबीएसई के एक स्टैटिस्टिक्स को सुन लो कि सीबीएसई के हिसाब से 40% स्टूडेंट्स किरचॉफ्स लॉ का लूप तो शुरू करते हैं पर उसको कंप्लीट नहीं कर पाते। उनका वोल्टेज ड्रॉप जो होता है वो 0 नहीं होता और उनको मिलता है 0 मार्क्स। आपको ये नहीं करना है, आज से आपको लूप स्टार्ट करना है, जहां से स्टार्ट करना है वहीं पे पहुंचना है। नेट पोटेंशियल ड्रॉप इज इक्वल टू 0, बैक टू स्क्वायर 1 वाला रूल। ओके, आज का गुरु मंत्र ये है कि किरचॉफ्स लॉ कोई जादू नहीं है, किरचॉफ्स लॉ एक डिसिप्लिन है। अगर आप किरचॉफ्स लॉ में प्लस और माइनस साइन का सही जीपीएस सेट करोगे तो आप अपने डेस्टिनेशन यानी कि अपने आंसर पे पहुंचोगे, अदरवाइज अपने आंसर से माइल्स अवे भटक जाओगे। हमारा अगला वीडियो होगा बैटरी एंड इंटरनल रेसिस्टेंस ट्रैप। तब तक पैशनेटली कीप सर्चिंग फॉर मोर क्लूज। बाय बाय क्लू सीकर्स।